मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता उन सब महिलाओं को बताऊंगी जिनको प्रेगनेंसी के तीसरे और चौथे हफ्ते में ही अबॉर्शन हो जाता है। ये कैसे होता है? जब किसी महिला को एमसी पीरियड आता है तो एमसी पीरियड आने के बाद उसकी दो स्टेज शुरू होती हैं, फॉलिकुलर स्टेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज। फॉलिकुलर स्टेज में अंडा बन जाता है। जब ये अंडा किसी को 11वें 12वें 13वें, किसी को 14वें, मतलब 11वें दिन से लेकर 21वें दिन के बीच में वो रिलीज होता है। जब ये अंडा रिलीज हो जाता है, मतलब ये 11वें से 21वें में 2-3 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा। जब ये अंडा रिलीज हो जाता है, ये स्पर्म से मिलके फर्टिलाइज ओवम हो जाता है। अब ये जिस फॉलिकल से अंडा रिलीज हुआ उस फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। जब ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है, ये हार्मोन यूट्रस की अंदर की लाइनिंग को थिक करता है, जिसको अपन एंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये फर्टिलाइज ओवम है, वो इसको इम्प्लांट कर देता है अंदर की लाइनिंग में, और इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो के रूप में विकसित हो जाता है। कभी कभी ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो जाता है। जब इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन कम बनता है या बनता ही नहीं है। तो ये जो अंदर की लाइनिंग थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो गिर जाती है और पीरियड आ जाता है। इस तरह से वो तीसरे चौथे हफ्ते में ही बच्चा गिर जाता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होने से बच्चा गिरता है, तो इसको हम अतिरिक्त प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं। जब सेकेंड फेज स्टार्ट होती है, या फिर जिस वजह से ये ल्यूटियल फेज डिफेक्ट आया था, कौन सी डिसीज से आया था, हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज रही हो, थायराइड डिसीज रही हो, अन्य कोई डिसीज होती है जिसमें ये ल्यूटियल फेज डिफेक्ट आ जाता है। उसका ट्रीटमेंट करके इस 3rd और 4th वीक में होने वाले एबॉर्शन को रोक सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रेगनेंसी लेडीज़ जब उसका 1 महीना हो जाता है, तब उसके 4-5 दिन के बाद वो टेस्ट करती है। क्योंकि जब वो इम्प्लांट हो जाता है, फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट होने के बाद, मतलब प्रोजेस्टेरोन लेवल अच्छे से बनता है और इम्प्लांट हो जाता है, तो HCG का लेवल बढ़ता है। तब वो 7वें दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करती है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन ना बने तो ये पहले से ही गिर जाता है। इसलिए इस प्रोजेस्टेरोन का बहुत रोल होता है। बाद में तो अभी तो ये जो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट आ जाता है, उससे प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता, और जिसका ये कार्पस ल्यूटियम सही रहती है, उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल बनता है। बाद में इसे प्लेसेंटा से बनने लगता है कुछ हफ्तों के बाद। तो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल पूरी प्रेगनेंसी को बनाता है। अगर ये प्रोजेस्टेरोन लेवल किसी को कम है तो अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और तीसरे और चौथे हफ्ते में जो एबॉर्शन होता है उसे रोक सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।